गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस टॉपिक इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और जो फॉर्मूलाज है उसको देखेंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। तो आपने अगर डिफरेंशिएशन सीख रखा है तो इंटीग्रेशन समझने में बहुत आसानी होगी और आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो कैसे है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए, जैसे हम लोग किसी फंक्शन का, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन d sin x बाई डी एक्स क्या होता था? cos x। इसका मतलब अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का ये साइन होता है। अगर cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिक्स है वो sin x होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो sin x का cos x तो cos x का sin x। इसमें याद रखना है c कांस्टेंट सभी में ऐड कर देंगे। जैसे 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। इसका मतलब अगर हम sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिक्स है वो क्या आएगा? 10x आएगा, और c कांस्टेंट तो उसमें लिखा ही जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है और इंटीग्रेशन के बारे में वो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन हेल्प अस टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब कोई भी फंक्शन डेरिवेशन के फॉर्म में, डेरिवेटिव्स के फॉर्म में दे रखा है तो उसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो हमें क्या बताता है? इंटीग्रेशन के थ्रू पता चलता है। मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, उससे जो ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन से। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल और एक होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट जिसमें रेंज नहीं दिया रहता है, जैसे 0 से 2, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 2। जिसमें रेंज दिया रहता है वो हो जाएगा डिफिनिट, और जिसमें रेंज नहीं दिया रहेगा वो हो जाएगा इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। व्हाई इज इंटीग्रेशन नीडेड? तो क्या क्या चीज में काम होता है? टू फाइंड एरिया अंडर कर्व। याद होगा या आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो एरिया अंडर कर्व में मान लीजिए हम इतना सा पार्ट का अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ये क्या होता है? वाई स्क्वायर बराबर 4x इसका ग्राफ है। तो इतना सा पार्ट का निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? उसमें रेंज लगाते थे। 0 से कहां तक है? 4 तक मान लीजिए, तो वो रेंज लगा के हम लोग इंटीग्रेशन निकालते थे। टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व। दूसरा क्या है? टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते थे तो कैसे निकालते थे? dx बाई dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वैसे अगर हम उसका अगर रिवर्स उल्टा करेंगे तो हमें क्या निकलेगा? टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी। अगर इंटीग्रेशन कर देंगे उसका तो क्या निकल जाएगा? क्या होता था? dx बाय dt इक्वल्स टू होता था v। इसका मतलब क्या है कि अगर हम v का इंटीग्रेशन करेंगे तो x डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तीसरा, टू सॉल्व फिजिक्स और मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा रहता है। टू फाइंड टोटल चेंज अगर निकालना है हमको तो इंटीग्रेशन के थ्रू करते हैं। एंड वाइडली यूज इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन पूछा जाता है। आइए कुछ फॉर्मूला भी देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का। अगर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला की बात करें, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी हमने कुछ फॉर्मूला लिया है जो बेसिक फॉर्मूला है। ये क्लास इंटीग्रेशन का 5, 6, 7 क्लास चलेगा ही चलेगा। सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला है x टू द पावर n dx। अगर x टू द पावर n का अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा तो x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और प्लस c तो सर सब में रहता है। एक एग्जाम्पल हो जाए, जैसे अगर कोई पूछ दिया x टू द पावर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो हमें पता है x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो ये तो बहुत आसान है। x के पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर 6 बाय 6 प्लस c। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है k dx
के ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अगर सिर्फ हमें इंटीग्रेशन बोलेगा, जैसे बोल देगा 5 dx कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, तो क्या होता है के एक्स हो जाता है प्लस सी। कैसे होता है देख लेते हैं सर। हमें पता है यहाँ x तो है ही नहीं, तो x के पावर 0 1 होता है, हमें लिख लेते हैं dx। इसमें क्या करेंगे, 5 को हम बाहर निकाल देंगे और x के पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n+1 बाय n+1। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 1/1 यानी कि x, तो ये क्या हो जाएगा 5x। इसीलिए कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है के एक्स प्लस सी। जो भी रहेगा, अगर कोई बोलेगा 10 का इंटीग्रेशन बताओ तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। हम जानते हैं d log x बाय dx। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1/x, मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा log x। ठीक है, e के पावर x डिफरेंशिएशन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता था, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e के पावर x प्लस c, तो सब में लगाना है। a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता था ax इंटू लॉग ए, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा ax बाय लॉग ए। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें, सॉरी इंटीग्रेशन की अगर बात करें, ये इंटीग्रेशन है, तो क्या होता था 10x। याद कीजिए d 10x बाई dx क्या होता था, d 10x बाई dx क्या होता था सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x। इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x। cosec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या लिखा है cot x, क्योंकि cot x का इंटीग्रेशन के सॉरी डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस cosec स्क्वायर x। मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे तो इसका रिवर्स उल्टा हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। याद कीजिए sec x का जो डिफरेंशिएशन था, sec x का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या था sec x इंटू 10x। इसीलिए sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x प्लस में c। इसी तरह cosec x इंटू cot x किसका डिफरेंशिएशन था cosec x का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cosec x। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर दो फंक्शन हमें दे रखा है और उसका इंटीग्रेशन निकालना है u इंटू v, जैसे दे रखा है sin x इंटू ई के पावर एक्स, और ये इसका अगर हमको दे रहा है तो इसका कैसे निकालेंगे। मान लीजिए पहला फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, तो u v का इंटीग्रेशन माइनस du बाई डी एक्स, v का इंटीग्रेशन टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये होता है u इंटू v का। चलिए इतना फॉर्मूला, आज हम लोग पहला दिन है इसलिए मतलब जो आसान जो बेसिक्स फॉर्मूला है उसको लिए हैं। धीरे धीरे हम लोग सारे टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देख लेते हैं इसी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पे। जैसे 2023 में पूछा गया है 2 के पावर x प्लस 2 dx इक्वल्स टू। हमें पता है सर, अभी तो हमने देखा कि a के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है a के पावर x बाय log a। तो इसको कैसे करेंगे, a के पावर तो x प्लस 2 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे हम x प्लस 2 को क्या मान लेते हैं t मान लेंगे। तो x प्लस 2 को t मान लेना है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसमें थोड़ा लगाना पड़ेगा। x प्लस 2 को t मान लेंगे, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी एक्स प्लस d2 बाई डी एक्स बराबर dt बाय dx। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल्स टू dt बाय dx। यहाँ से देखिए dx बराबर क्या आ जाएगा dt, dx बराबर क्या आ जाएगा dt। ठीक है सर, अब वैल्यू रख देते हैं। तो x प्लस 2 का वैल्यू अब t रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर t, और dx के जगह सर हमने dt ले आया। ठीक है, इसका मतलब अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा, हम जानते हैं a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है ax बाय log a,
मतलब 2 के पावर t बाय log 2, log 2। अब t के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, कुछ नहीं, 2 के पावर x प्लस 2 बाय log 2 और प्लस में c। तो सर हम सभी में लिखते हैं डायरेक्ट, इसका नहीं ऐसे a के पावर x का ऐसे a के पावर x बाय log a भी लिख सकते थे अगर ऑब्जेक्टिव होता तो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं, अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। e के पावर 5 log x dx, ये सीबीएसई 2023 में ही पूछा गया है। इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। e के पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log, ये 5x के पावर 5 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। अब जब e के पावर log x होता है तो जो भी यहाँ पे है e के पावर अगर रहता है तो यही हो जाता है x, यानी कि ये हो जाएगा x के पावर 5 dx। अब x के पावर n का तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब सर, x के पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा x के पावर 6 बाय 6 प्लस c। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मैं आज आसान बेसिक सा क्वेश्चन जान के लिया हूं ताकि आप लोग को समझ में आए और ये लगे कि आसान है, आसानी है। बस बड़ा क्वेश्चन में कुछ नहीं, पार्ट वाइज हो जाता है और करना यही होता है। तीसरा है e के पावर 2x प्लस x, इसमें लिमिट दे दिया। लिमिट अगर दे दिया इसका मतलब क्या है, ये है डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें 2 फंक्शन या 3 फंक्शन या कितना भी फंक्शन अगर प्लस माइनस में रहे तो सबका अलग अलग कर लेते हैं। तो e के पावर 2x 0 से 4 dx प्लस यहाँ पे x dx 0 से 4, ठीक है। तो हम जानते हैं कि e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है ना वो यहाँ नीचे आ जाता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, मल्टीप्लाई में आ जाता था, इंटीग्रेशन में क्या होता है, नीचे आ जाता है। इसमें क्या होगा, जब लिमिट लगा रहेगा तो 0 से 4 प्लस x के पावर 1 का क्या हो जाएगा सर, x के पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, इसमें भी हम लोग लिमिट लगा देंगे 0 से 4 और प्लस में c कर देंगे लास्ट में। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लेंगे, e के पावर 2x। अब जो ये लिमिट रहता है, लिमिट का मतलब होता है x के जगह इसका एक बार अपर लिमिट का वैल्यू रखना है, माइनस x के जगह एक बार लोअर लिमिट रखना है। तो रख देते हैं सर, e के पावर 2 into 4 माइनस e के पावर 2 into 0 प्लस ये क्या हो गया इसका वैल्यू x स्क्वायर बाय 2, तो x स्क्वायर बाय 2 के पावर ये है 0 से 4, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 e के पावर 8 माइनस e के पावर 0 क्या होता है 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखेंगे x के जगह पे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2। तो क्या हो जाएगा, यहां से आसान सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 e के पावर 8 माइनस 1 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 8 हो जाएगा। इसका वैल्यू तो 0 ही है, प्लस में क्या कर देंगे हम लोग c, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इंटू e के पावर x स्क्वायर dx, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर को मान लेंगे t, x स्क्वायर को जैसे ही t मानते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx स्क्वायर बाय dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाय dx। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x बराबर dt बाय dx, तो यहां से क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाय 2, क्या हो जाएगा dt बाय 2। तो x dx, x और ये dx, इस दोनों का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं dt बाय 2,
और e के पावर एक्स स्क्वायर को हमने माना t, ये क्या हो जाएगा dt बाई 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो 1/2 e के पावर t का क्या होता है, e के पावर t ही होता है प्लस में c। अब e के पावर t के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, जो माने हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, बस रख देना है और आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम लोग जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है जो भी है सारे देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।